हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस आरसीसी डिजाइन का शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग के लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई। ठीक है, तो सर्विसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, देखिए दो चीजें हैं हम लोग के, एक हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड दूसरा हो गया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी जो है, सर्विसिबिलिटी और कोलैप्स, कोलैप्स में हो जाएगी हम लोगों का शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शन। ठीक है, और सर्विसिबिलिटी में हो जाएगी हम लोग का क्रैक एंड डिफ्लेक्शन। सो हम लोग का जो ऑप्शन है ये हो जाएगी हम लोग का, that will be the option number C, cracking and deflection। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन केजी पर मीटर क्यूब। देखिए दो चीजें हैं, एक हो गया हम लोगों का आरसीसी और दूसरा हो गया प्लेन कंक्रीट। जो हम लोगों का प्लेन कंक्रीट है उसका जो वेट हो जाएगा 2400 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और हम लोगों का जो आरसीसी है वो हो जाएगी हम लोगों का 2500 केजी पर मीटर क्यूब या 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसमें जो आरसीसी के बारे में पूछा है, द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए आरसीसी के लिए पूछा है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो 2500 होगा। सो नियरेस्ट ऑप्शन जो है हम लोगों का 2400 ही है। सो इसी को हम लोग को टिक करना होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पीसीसी के लिए ही एक्चुअली 2400 होता है, 2500 नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the approximate allowable stress in axial compression in reinforced concrete is। तो अलाउएबल स्ट्रेस हमें पूछा गया है इन एक्सियल कंप्रेशन में पूछा गया, मतलब कंप्रेशन का मतलब है हम लोगों का कंक्रीट होगा, और टेंजाइल के बारे में बताए तो हम लोगों का स्टील होगा। तो यहाँ पे कंक्रीट क्या लेना है, पहले तो कंक्रीट का जो स्ट्रेस है वो जो हो जाएगी 0.67 टाइम्स ऑफ द एफसी के। और अगर उसी स्ट्रेस को अलाउएबल पूछा गया है, मतलब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, देन जो भी वैल्यू आएगा इससे वैल्यू आएगा हम लोग का 0.45 टाइम्स ऑफ एफसी के, ये 0.445 टाइम्स ऑफ द एफसी के। ऑप्शन हो जाएगी हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, विच इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी इज। टेंजाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगा, देखिए टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द वैल्यू विल become as the 0.7 टाइम्स ऑफ द एफसी के, रूट ओवर एफसी के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 meter cube of a reinforced concrete which is not directly exposed to weather is about in kg। kg में पूछा गया है, लेकिन कौन सा मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट होगा जो कि किसके साथ मैच हो रहे हैं, दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर। अगर हम लोगों का नॉट एक्सपोज टू वेदर है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपोजियर है वो हम लोगों का माइल्ड हो जाएगी। देखिए एक्सपोजियर के बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। माइल्ड, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन। ये हो गया हम लोगों का एक्सपोजियर। तो इनमें से ऐसा कौन सा होगा जिसमें क्या है कि जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं है वेदर के साथ। तो अगर हम लोग का देखा जाए, द वन विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू वेदर इज कौन सा होगा, या तो माइल्ड कंडीशन होगा या तो मैक्स टू मैक्स,
मॉडरेट कंडीशन होगा, ठीक है, माइल्ड या मॉडरेट होगा, जिनमें क्या है कि एक्सपोजियर होता नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से देखा जाए, माइल्ड एंड मॉडरेट में से भी सबसे बढ़िया है कि माइल्ड कंडीशन, माइल्ड एक्सपोजियर कंडीशन, जिसमें कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि एक्सपोजियर हो, क्योंकि अगर एक्सपोजियर हो जाएगी माइल्ड एक्सपोजियर में तो फिर रीइंफोर्समेंट में जंग लग जाएंगे। तो दिस इज द रीजन व्हाई माइल्ड एक्सपोजियर में क्या है, वेदर के साथ रीइंफोर्समेंट्स के डायरेक्ट एक्सपोजियर नहीं होते हैं। तो अगर माइल्ड एक्सपोजियर कंडीशन को देखा जाए तो इसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट कितना होगा, इसमें हम लोगों का हो जाता है 300 केजी, ठीक है, 300 केजी पर मीटर क्यूब। फिर उसके बाद मॉडरेट में भी 300 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब एक्सपोजियर कंडीशन से, एक्सपोजियर सिचुएशन से क्या होगी, सीमेंट कंटेंट की वैल्यू वेरी करता है, ठीक है। इसके बाद सीवियर के हिसाब से 320 केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद माइल्ड मॉडरेट से वेरी सीवियर में हो जाएगी हम लोगों का 340। उसके बाद एक्सट्रीम में हो जाएगी हम लोगों की 360 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर इनमें से देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, माइल्ड या मॉडरेट में से जो भी है, तो उन दोनों के हिसाब से 300 केजी पर मीटर क्यूब ऑप्शन हो जाएगी हम लोगों की ऑप्शन नंबर सी, मतलब द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए reinforced concrete which is not directly exposed to weather is about 300 kg per meter cube। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट्स कितना होगा, देखिए पहला मैं शुरू करूंगा M20 से। M20 क्योंकि M20 याद रखना बहुत ही इजी है और ये आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। M20 का होगा 1:1.5:3। M15 का होगा, धीरे धीरे कम करके आओ, जितना कम करोगे उतना बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसके बाद M10 हो गया 1:3:6, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद तो अगर देखा जाए M10 का पूछा गया है 1:3:6, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 1:3:6। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, द मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी बीम इज, कौन सा होगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन अगर पूछा जाए मैक्सिमम के बारे में, मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज, देखिए मैक्सिमम और मिनिमम, अगर मैक्सिमम देखा जाए इट विल बी 4% एंड मिनिमम अगर पूछा जाए तो इट विल बी 0.8 ना, तब होगा AS by the BD is equal to the 0.85 times of the FY। So minimum area of the steel will be 0.85 times of the BD by FY और maximum जो है 4% that is 0.04 BD। So अगर यहां से देखा जाए कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगी हम लोगों की सबसे मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगी हम लोगों की 4%, ठीक है, रीइंफोर्समेंट्स के लिए। उसके बाद और ये जो भी है मैक्सिमम और मिनिमम ये बीम्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ द थिकनेस ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर is small as compared to its length and width, it is classified as, अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसका थिकनेस जो है बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द लेंथ एज वेल एज द विड्थ, तो ये इन टाइप्स का मेंबर्स को हम लोग क्या बताएंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ऑब्वियसली ये एक 2D मेंबर है क्योंकि इसका थिकनेस कम है और बाकी लेंथ और ब्रेथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये देख के ही पता लग रहा है दिस इज अ वन टाइप ऑफ 2D मेंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ द सेफ्टी। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ द यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। यह आप लोगों को हमेशा ही याद रखना है
क्योंकि ये क्वेश्चन आरसीसी में भी इंपॉर्टेंट है, साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ ए कंक्रीट विच परमिसिबल कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज सी विच इज ऑब्टेन। मॉड्यूलर रेशियो की फॉर्मूला है 280 डिवाइडेड बाय द 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी यस 3 टाइम्स ऑफ सी। सो अगर चारों ऑप्शन में से देखा जाए हम लोगों का ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये एक्चुअली इन्होंने गलत दे दिया। इसमें 2800 के जगह में 280 डिवाइडेड बाय 3c होना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इस तरीके का कहीं गलती दे दिया जाए तो हमें जो देखने में सही लगे वही करना होगा, चाहे भले वो गलत क्यों ना हो। तो 2800 के जगह 280 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पिलर इज जस्ट इक्वल टू ईच वर्किंग स्ट्रेस, ईच फॉर्म इज कॉल्ड, क्या होगा इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? इफ द स्ट्रेस इन ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पिलर इज इक्वल टू ईच वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस के साथ इक्वल है, देन दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ द इक्वल स्ट्रेंथ। ये आप लोग को याद रखना है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द फॉर्म ऑफ द इक्वल स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स इज, कितना है द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स? देखिए बहुत टाइप ऑफ ग्रेडिंग है कंक्रीट के। पहले तो है हम लोगों की ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का स्टैंडर्ड ग्रेड। उसके बाद तीसरा जो होगा हम लोगों का हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड में हो जाए हम लोगों का आ जाएगी M10, M15 एंड M20, ये तीन वैल्यू आएंगे, M10, M15 एंड M20। उसके बाद स्टैंडर्ड ग्रेड में आएगा हम लोगों का नेक्स्ट वैल्यू से शुरू होगा M25, 30, 35, 40, देन 45 और 50, उसके बाद M55 तक। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? ऑर्डिनरी कंक्रीट के अगर पूछे तो 1 2 3 वैल्यू, और हाई स्ट्रेंथ में पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यू। और उसके बाद हाई स्ट्रेंथ के अगर पूछा जाए, हाई स्ट्रेंथ में हो जाएगी M60, M65, M70, M75 एंड M80। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5। तो ये हो गया हम लोगों का टोटल ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 3 वैल्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो ग्रेड है स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड के लिए 7 वैल्यू और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड के लिए 5 वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 3 4 5 7। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली लेना है स्टैंडर्ड ग्रेड को। अगर कोई भी ग्रेड के बारे में बताया नहीं जाता है तो हमें ऑर्डिनरी ग्रेड नहीं लेना है, साथ में हाई स्ट्रेंथ ग्रेड नहीं लेना है, स्टैंडर्ड ग्रेड को लेना है। तो स्टैंडर्ड ग्रेड के हिसाब से द नंबर ऑफ ग्रेड कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग ले लेते हैं तो जैसे हम लोगों का है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। अभी अभी मैंने बताया था माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ये हो गया हम लोगों की एक्सपोज्योर कंडीशन। तो अगर एक्सपोज्योर कंडीशंस के हिसाब से देखा जाए हम लोगों के, तो माइल्ड के लिए हो जाएगी हम लोगों की कवर 20, फिर नेक्स्ट मॉडरेट के लिए हो जाएगा 30, फिर 45, ये सब mm में है। ठीक है, 20 mm, 30 mm, 45 mm। फिर वेरी सीवियर के लिए हो जाएगा हम लोगों का 50 mm। उसके बाद एक्सट्रीम के लिए हो जाएगी हम लोगों का 75 mm। तो यहाँ पे पूछा है द नॉमिनल कवर फॉर द मॉडरेट एक्सपोजर, मॉडरेट के लिए आंसर हो जाएगा 30।
सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी 30 mm। ठीक है, ये जितने भी वैल्यू है बेस्ड ऑन द एक्सपोजर, कितना क्लियर कवर है इसका मैं दे के रखा हूं, आप लोगों को याद रखना है किसी भी तरह, क्योंकि ये अगर नहीं रखोगे तो आप एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे जो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम्स में घुमा फिरा के देता है क्वेश्चंस को, बार बार रिपीटेडली इन्हीं में से आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट कंट्रोल्स प्राइमरीली। देखिए, जो लिमिट स्टेट कॉलम्स में है, लिमिट स्टेट अप्रोच में क्या है, स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट जो है दैट कंट्रोल्स प्राइमरीली क्या है, रीइंफोर्समेंट्स के बीच में जो स्पेसिंग है ये सबसे मेनली प्राइमरीली या मेनली कंट्रोल क्या करता है, क्रैकिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, in bending the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as 0.002, 0.0025, 0.0035 and none of these. Option will be option number C, 0.0035 in the maximum strain in concrete। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना, 0.0035 इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट। इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स which of the following limit state will come under the serviceability limit state। सर्विसेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने अभी बताया था आप लोगों को, क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शन ही जो है वही आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रैक एंड डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ reinforced concrete what is the minimum grade of concrete that should be used in seawater or when exposed directly along the sea coast। तो उसमें हम लोग कौन सा ग्रेड यूज करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोगों को मैंने इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि अगर पीसीसी हो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो, तो मिनिमम ग्रेड हो जाएगी M20, और आरसीसी हो तो मिनिमम ग्रेड हो जाएगा M30, बट दोनों ही यूज करना है तभी व्हेन दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू सी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आरसीसी के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, M30। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द सेक्शन ऑफ ए रीइंफोर्स्ड बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंट concrete fiber in compression and tension in steel attains permissible stresses simultaneously। कौन सा सेक्शन है जिसमें दोनों कंक्रीट और स्टील में साथ में ही टेंशनिंग होगी। द सेक्शन विल बी द बैलेंस सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पता है हमें ओवर रीइंफोर्स्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन, बैलेंस में दोनों में साथ साथ जो स्ट्रेंथ आएगा। ओवर रीइंफोर्समेंट में क्या है, पहले जो स्ट्रेंथ आएगा ओवर रीइंफोर्समेंट्स में वो आएगा हम लोगों का कंक्रीट में, और अंदर रीइंफोर्समेंट्स में सबसे ज्यादा पहले जो जो टेंजाइल फोर्स आएगा या स्ट्रेस आएगा अंडर रीइंफोर्समेंट्स में, वो आ जाएगी रीइंफोर्समेंट्स में। ठीक है, ओवर रीइंफोर्समेंट्स का मतलब है रीइंफोर्समेंट ज्यादा, अगर ज्यादा रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे तो उसमें जो स्ट्रेस होगा वो बाद में आएगा, कंक्रीट में पहले आएगा। अंदर रीइंफोर्समेंट कम है, मतलब रीइंफोर्समेंट में पहले आएगा स्ट्रेस, और बैलेंस में दोनों ही साथ साथ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Dead load includes self weight of the structure and superimposed load permanent या attached to the structure। Dead load changes their positions and vary in magnitude। ये कभी भी हो नहीं सकता। Dead load are known in the beginning of the design। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है ये भी पता नहीं रहता है, बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन, एंड नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट, जितने भी हम लोग का स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है वो तो डेड लोड में आता ही है, एंड सुपर इम्पोज्ड लोड्स परमानेंट या अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, ये द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
उसके बाद लाइव लोड वेरीज इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, क्योंकि ये लाइव लोड जो है हम लोग के टेबल, कुर्सी, फिर मतलब जो भी है, जितनी भी चीजें हैं हम लोगों का जो घर में रखा हुआ सामान है, दोज आर लाइव लोड। तो ये मैग्नीट्यूड में बदलते रहता है, ठीक है, इसका भी वेट ज्यादा होगा, कभी कम होगा, पोजीशन भी चेंज होते रहता है। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल के हिसाब से। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल reinforcement beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than in that in steel, देखिए कंक्रीट में पहले ही स्ट्रेस आएगा, स्टील में बाद में आएगा, ठीक है, बाद में आएगा स्टील में। मतलब क्या, कौन सा सेक्शन होगा, इसका मतलब है कंक्रीट में पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्टील में नहीं आ रहा है। स्टील में नहीं आने का मतलब है स्टील ज्यादा यूज कर रहा है, तो सेक्शन विल बी ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। सो सेक्शन हो जाएगी हम लोगों की ओवर रेनफोर्स्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट, लोडिंग के कारण परमानेंट जो डायमेंशन चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रीप, ठीक है। क्रीप ऐसा प्रोसेस है जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा लोडिंग के कारण, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होते हैं, जितना टाइम बढ़ेगा क्रीप उतना बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट दे के रखा है, व्हिच आईएस कोड गिव्स डिटेल्ड रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट, कंक्रीट में जो वाटर के बारे में डिटेल्स है वो कौन सा कोड बताएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो हम लोग की आरसीसी के कोड है IS 456 2000, वही बताएगा हम लोग को वाटर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन इंक्रीज इन द पिच ऑफ द रूफ अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट। तो पिच के बारे में पूछ रहा है, अगर पिच ऑफ द रूफ इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ द लोड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो अगर पिच बढ़ेगा रूफ का, ठीक है, अगर रूफ का ये पिचिंग बढ़ेगा, पिच मतलब हम लोग का स्लोप बढ़ेगा, तो हम लोग ज्यादा लोड दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा लोड देंगे फिर वो जो हम लोग का रूफ है वो कोलैप्स हो जाएंगे, तो इट डिक्रीजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, which of the following statement is true, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। मोस्ट ऑफ द लोड अप्लाइड टू ए बिल्डिंग आर एनवायरमेंटल लोड एंड मोस्ट ऑफ द लोड्स आर डेड लोड फॉलोड बाय लाइव लोड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा, मतलब ओनली बी, क्योंकि ज्यादातर लोड डेड लोड और लाइव लोड ही होते हैं, एनवायरमेंटल लोड बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल लोड में हम लोग की जो हम लोग के रेन लोड आ जाता है, वगैरह वगैरह जो भी है आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक लोड, ये सब कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी इज टेकन एज, स्टील की वॉल्यूम क्या लिया जाता है आरसीसी में। देखिए स्टील में आरसीसी की जो वॉल्यूम है, नहीं सॉरी, आरसीसी में जो स्टील का वॉल्यूम है वो अगर कहता नहीं है तो हम लोग लेंगे 0.6% टू 1% ऑफ आरसीसी वॉल्यूम। जैसे जो भी वॉल्यूम होगा, जैसे एक बीम है, ये हम लोग का, जैसे मान लीजिए एक बीम बना के रखा है, दिस इज द बीम, रेक्टेंगुलर बीम, तो इस बीम का जो भी वॉल्यूम होगा उसका 0.6% टू 1% ही हमें स्टील लेना है, अगर कहता नहीं है। बाकी हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम स्टील कितना लेना है। मैक्सिमम जो है हम लोग का 4% और मिनिमम 0.85 टाइम्स ऑफ BD/FY, ठीक है। लेकिन नहीं कहेगा तो 0.6 टू 1%। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, एग्जाम्स में क्या करता है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करेगा, ज्यादातर ऑप्शन टिक करेगा, या तो 1 से 6, क्योंकि इसमें 6% भी है, ये भी टिक कर सकता है, 4% है, ये भी टिक कर सकता है, 4 to 6 ये भी टिक कर, लेकिन ये नहीं करेगा। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी होगा, 0.6 टू 1%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है।
मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर या फ्लेक्चर जो है वही डिटरमाइन करता है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन नहीं है, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन, ये हो जाएगी ऑप्शन हम लोग का, क्योंकि कंक्रीट कभी भी टेंशन नहीं लेता है, सिर्फ कंप्रेशन लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है in the design of RCC structures the tensile strength of concrete is taken as, tensile strength कितना लेंगे 0.7 times of root of FCK, ठीक है, ये हो गए हम लोग का this value is actually taken as the flexural strength but द टेंजाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या लेंगे, द टेंजाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो हम लोग यूज करेंगे 5 to 0.3 नन ऑफ द है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग कहीं पे दे के नहीं रखा है, सो ऑप्शन विल बी नन ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इन व्हिच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन combined compression capacity of steel and कंक्रीट, कौन सा बीम में टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील ज्यादा होगा देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। ऑब्वियस सी बात है, स्टील का डबली रीइंफोर्स्ड बीम एक ऐसा है जिसमें टेंशन कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा इन कॉम्बिनेशन टू दी in which beam tension capacity of steel is greater than combined compression capacity of steel and concrete। देखिए हालांकि मैंने अभी बताया था ये डबली रेनफोर्समेंट्स होगा, होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दे के रखा है कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ। देखिए अगर मैं डबली रेनफोर्समेंट्स यूज करूंगा उसमें रेनफोर्समेंट ज्यादा होगा तो जो टेंशन कैपेसिटी होगा स्टील का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी ओनली कंक्रीट, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कंक्रीट एंड स्टील बोथ, तो उसमें कौन सा वैल्यू होगा, उसमें वैल्यू हो जाएगी आप लोगों का ओवर रीइंफोर्समेंट या ओवर रीइंफोर्स्ड बीम्स। क्यों, क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड बीम्स एक ऐसा बीम है जिसमें रीइंफोर्समेंट ज्यादा यूज करने के कारण बीम का टेंशन कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा स्टील का विथ रेस्पेक्ट टू स्टील एंड कंक्रीट। The weight of next question है the weight of reinforced concrete is generally taken as, आरसीसी का पूछा है। देखिए अभी अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें आरसीसी का पूछा था और मैंने टिक किया था 2400, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये पीसीसी का 2400 होता है और आरसीसी का 2500 होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था 2500, इसीलिए मैंने 2400 टिक किया था, लेकिन इसमें है ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी कंक्रीट 3 ग्रेड, स्टैंडर्ड 7 ग्रेड और हाई स्टैंड 5 ग्रेड। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर, हम लोग का स्टैंडर्ड पूछा है, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी 7 ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स in column are provided few centimeter before the junction of the beam, बिल्कुल सही। construction joints in columns are provided at the bottom hunching, बिल्कुल सही। construction joints in beam and slabs are provided within middle third, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर स्टील रीइंफोर्समेंट रॉड यूज्ड इन कंक्रीट बीम्स, पूछा गया है कि स्टील रीइंफोर्समेंट जो है रॉड है, मतलब माइल्ड स्टील का जो रॉड है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं कंक्रीट बीम्स में, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो हम लोगों का टेंशन कैपेसिटी, टेंशन को मतलब होल्ड करता है, क्योंकि कंक्रीट तो कर नहीं सकता, कंक्रीट तो कंप्रेशन करता है, ठीक है, कंप्रेशन को
होल्ड करता है, बाकी टेंशन जो है वो रीइंफोर्समेंट ही करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट expression for target mean strength of concrete if the characteristic strength and standard deviation is given by FCK and sigma। तो ये वैल्यू आप लोगों को पता होगा, FCK is equal to FM plus the 1.65 times of the standard deviation, mean strength plus 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोगों को देखना है FCK, यहाँ पे मीन स्ट्रेंथ जो है CM दे के रखा है, तो CM का वैल्यू क्या होगा, FCK माइनस ऑफ 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसमें जो है हम लोगों का, लेकिन एक चीज आप लोगों का याद रखना है, FCK इज इक्वल टू FM माइनस होता है, सॉरी, माइनस ऑफ 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। FCM इज इक्वल टू FCK, यहां से लिखिए फॉर्मूला है FCK इज इक्वल टू FM माइनस ऑफ 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो FM या FCM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इससे ऑप्शन जो है हम लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया 35 क्वेश्चंस, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में और 35 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा आरसीसी डिजाइन का, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो लगभग आप लोग को एग्जाम्स के बारे में पता लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आएगा या आने वाले हैं, या जो भी है रिपीटेडली आते रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं हर एक क्वेश्चंस एग्जाम से ही है, ठीक है। सो अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और आप लोगों को पसंद आया हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।